अस्सलाम वालेकुम। जानवर तकरीबन हर किसी को अच्छे लगते हैं और लोग शौक से इन्हें पालते भी हैं, लेकिन ये प्यारे और पालतू जानवर बाज़ दफ़ा इतने खौफनाक हो जाते हैं कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ये जानवर बाज़ दफ़ा अपने ओनर्स को भी खा लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, नादान की दोस्ती से अक्लमंद की दुश्मनी बेहतर होती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ ओनर्स के दर्दनाक वाक़यात के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें उनके ही पेट्स ने खा लिया। वीडियो में हमारे साथ रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोनाल्ड हफ जो कि अमेरिका में रहते थे, इन्हें जानवरों से बेहद मोहब्बत थी और इन्हें रेप्टाइल पालने का बहुत शौक था। इसी शौक में इन्होंने अपने घर में 6 से 7 नील मॉनिटर लिजर्ड्स पाली हुई थी और इन्हें आज़ादाना तौर पर छोड़ा हुआ था। ये लिजर्ड्स कोई आम लिजर्ड्स नहीं होती, बल्कि इतनी खतरनाक होती हैं कि अपने से कई गुना बड़े जानवर का शिकार करके इन्हें खा लेती हैं। ऐसा ही रोनाल्ड्स के साथ भी हुआ। इसके इन पालतू लिजर्ड्स ने इन्हें नोच नोच कर खा लिया। यहाँ तक कि जब इनकी लापता होने की खबर से पुलिस रोनाल्ड के घर पहुंची, तब तक इनकी प्यारी लिजर्ड्स इन्हें आधा खा चुकी थी। मारिस सेल्स एक जनूबी अफ्रीका का किसान और आर्मी मैनेजर था। जैसा कि अक्सर लोगों को जानवरों से बड़ी मोहब्बत और लगाव होता है, ऐसे ही मारिस को भी था। इसी मोहब्बत और लगाव में एक दिन मारिस एक हिप्पोपोटामस के बच्चे को अपने घर ले आया, जो कि सिर्फ 5 माह का था। वो इस बच्चे का बहुत ख्याल रखते और इसके साथ खेलते भी थे। जब वो बड़ा हो गया तो बहुत से लोगों और इनके घर वालों ने इन्हें समझाया कि ये एक खतरनाक जानवर है जिसे घर में सही मायनों में पाला नहीं जा सकता। लेकिन मारिस का कहना था कि लोगों का ताल्लुक सिर्फ कुत्ते, बिल्लियों और घरेलू जानवरों से हो सकता है, लेकिन मेरा ताल्लुक अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवर से है। आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि शेर, हाथी, चीते, भैंस और गेंडे जैसे खतरनाक जानवरों के मुकाबले हिप्पोपोटामस ज्यादा इंसानी मौत का जिम्मेदार रहा है। ये गोश्तखोर नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। और इसी तरह मारिस भी हिप्पो के गुस्से की नजर हो गया। एक दिन जब ये अपने हिप्पो को घुमाने ले गए और काफी देर तक ना आए, तो इनके घर वालों ने तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद इनकी लाश नदी में तैर रही थी, जो कि इनके हिप्पो ने जगह जगह से खाई हुई थी। हर शख्स का एक अलग ही शौक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अलग से शौक भारी पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक शौक मार्क वगल को भी था, जो कि जर्मनी के एक अपार्टमेंट में रहते थे और इन्होंने यहाँ कई किस्म के कीड़े मकोड़े पाल रखे थे। एक दिन इनके पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इनके अपार्टमेंट से नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल आ रही है। जब पुलिस आई तो ये एक इंतहाई खौफनाक मंजर था कि वगल की लाश पड़ी हुई थी, जिसे इनके ही पालतू कीड़े मकोड़े खा रहे थे। तफ्तीश से पता चला कि इनकी डेथ ब्लैक विडो स्पाइडर के काटने से हुई है, जो कि कैच खुला रह जाने की वजह से बाहर आ गई थी। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि मकड़ियाँ इनके नाक और मुंह से बाहर आ रही थीं और छिपकलियों ने इनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो कि एक इंतहाई खौफनाक मंजर था। सैंड्रा, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल नोक भेड़ियों की देखभाल में लगा दिए, लेकिन भेड़िए तो भेड़िए होते हैं। एक दिन जब सैंड्रा को अपनी बेटी से मिलने जाना था, लेकिन वो अपनी बेटी से मिलने ना पहुंची। जब इनके शौहर ने घर आकर इन्हें ढूंढा तो इन्हें सैंड्रा की आधी खाई हुई लाश इन भेड़ियों के पिंजरे में मिली। पिंजरे के बाहर सैंड्रा के खून के धब्बे यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि पहले भेड़ियों ने इस पर हमला पिंजरे के बाहर किया था और फिर इसे खाने के लिए इसकी लाश को पिंजरे में खींच कर ले गए। बैथनी नामी इस खातून ने 2 पिट डॉग पाले हुए थे। वो इन कुत्तों को बहुत प्यार से रखती थी। इनके डाइवोर्स के बाद बैथनी ने इन कुत्तों को अपने डैड के घर छोड़ दिया। उनके डैड इन कुत्तों को घर से बाहर ही रखते थे और बहुत कम खाने पीने को देते थे। सही मायनों में इनको खाना तभी मिलता था जब बैथनी इनसे मिलने आती थी। एक दफा जब 22 साल बैथनी इन कुत्तों को घुमाने के लिए ले गई और कई घंटों तक वापस ना आई, तो इनकी तलाश शुरू कर दी गई। 1-2 दिन बाद सर्च पार्टी को एक दिल दहला देने वाला मंजर नजर आया कि बैथनी के इन दोनों प्यारे कुत्तों ने भूखा होने की वजह से इन्हीं पर हमला कर दिया था और वो इनकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे, यहाँ तक कि इन्होंने इनकी आंतड़ियाँ तक अलग अलग कर दी थी। दोस्तों, पेट्स रखें, लेकिन ऐसे पेट्स रखें जिन्हें रखना चाहिए और इनकी मुकम्मल देखभाल करें, क्योंकि जानवर तो जानवर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राय का इजहार दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।